दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर सकती है बड़ा बदलाव। नए संगठन में 35 से 40% होंगे नए चेहरे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। यूपी बीजेपी संगठन में जल्द ही बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हर स्तर पर यह बदलाव होंगे, यानी प्रदेश संगठन से लेकर मंडल इकाई तक फेरबदल किए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की जो बैठक होगी उसके बाद तुरंत ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी को 15 सीटें दी थी, जिनमें से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी का हाथ थमे निषाद पार्टी अब यूपी निकाय और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच 13 जनवरी को संकल्प दिवस के बहाने डॉक्टर संजय निषाद एक बार फिर अपनी ताकत और भगवा खेमे के साथ अपनी एकजुटता दिखाएंगे। निषाद पार्टी की रणनीति बीजेपी का हाथ थामकर ऊंची छलांग लगाने की है और इसलिए निषाद पार्टी अपनी ताकत बीजेपी को दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में अभी भी धान खरीद जारी है। अब इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि जब तक किसान धान केंद्रों पर आते रहेंगे, खरीद जारी रहेगी। यह फैसला उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने अभी तक अपने अनाज को स्टोर करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2022 के खरीफ सीजन के दौरान सूखा जैसे हालात के चलते कई जिलों में किसानों ने अपनी फसलों की बुआई देरी से की, फिर कटाई भी देर हुई। ऐसे में कुछ किसानों ने धान खरीद की रजिस्ट्रेशन भी देरी की है और ऐसे किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच। एसटीएफ अफसरों ने खंगाली फाइलें। कमीशन खोरी एवं भ्रष्टाचार के मामले में कानपुर यूनिवर्सिटी के बीसी प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई ने रंगदारी, कमीशन खोरी एवं अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। सीबीआई मुख्यालय की AC2 शाखा ने कानपुर विश्वविद्यालय के बीसी विनय पाठक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एसटीएफ के अफसरों से मिलकर केस से जुड़ी अहम जानकारी ले ली है। बाराबंकी भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2000 बीघा जमीन से कब्जा हटवाया गया और जिसकी जमीन है उसी को मिलेगी वापस। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ सरकार के सख्त तेवर साफ दिखते नजर आ रहे। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तहसील राम सनई घाट क्षेत्र के बसंतपुर गांव में, जहां पर जिला प्रशासन ने दबंगों के कब्जे से 2000 बीघा जमीन को मुक्त करवाया है। गांव में जिला प्रशासन की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, जिसके बाद भूमाफिया गैंग में हड़कंप मच गया है। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जमीन है सिर्फ उसे ही वापस मिलनी चाहिए और जो भी कब्जा किए हैं उन पर कार्रवाई हो। इटावा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव एसपी सिटी के कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं और उन्होंने एसपी से मिलकर व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। शिवपाल सिंह यादव ने मिल मालिक के द्वारा व्यापारी के साथ हुई मारपीट, लूटपाट की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता की समस्याएं थी, इसलिए यहाँ पर आया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अरविंद राजभर ने सिकोहाबाद में कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की देन है। सुभाषपा चाहती है कि यह चुनाव सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हो और जो वास्तविक पिछड़े हैं उनको उनका हक मिले। उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायतों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा राज्य में संचालित होने वाली पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विभाग के विज्ञापन के मुताबिक विभिन्न जिलों की पंचायतों में कुल 3544 पंचायत सहायक की भर्ती होगी। विभाग के द्वारा आवेदन प्रक्रिया के लिए 17 जनवरी से 2 फरवरी तक की अवधि निर्धारित की गई है। देश को आज से 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस गंगा विलास क्रूज के रूप में नई सौगात मिल गई है, जिसके जरिए पानी की लहरों पर सवार होकर भी आसानी से भारत दर्शन किया जा पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और इसके अलावा उन्होंने वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा 2023 तक सभी वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को MR की 2 डोज एवं US वैक्सीन दी जानी है। उत्तर प्रदेश में बिना बताए गायब शिक्षक होंगे सस्पेंड। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कमिश्नर ने निरीक्षण पर निकलने का निर्देश दिया। कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कमिश्नर रोशन जेकब ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना बताए ड्यूटी से गायब शिक्षकों को सस्पेंड करें। कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के साथ यह भी ध्यान रखें कि अध्यापक समय पर स्कूल पहुंचे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
इनको जमा कराएं कागज, नहीं तो रुक जाएगा वृद्धा विधवा पेंशन। मिर्जापुर नगर में रहकर सरकारी पेंशन पाने वाली विधवा और वृद्धा का आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सहज सेवा केंद्र से अपनी एंट्री करा चुके लोगों को भी कागजात जमा करना होगा। अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि पूर्व में ही वृद्धा और विधवा पेंशन पाने वालों को आधार प्रमाणीकरण जिला प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा।